चलिए जी, क्लास 9th की फिजिक्स है और उसका है मेरे पास चैप्टर नंबर 1। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आपके पास मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 है इसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। आप यूनिट नंबर 1 है और उसके लिए आपके पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। उसके बाद आप आ जाए जरा 1.2 पे, जहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? मैंने कहा आपको क्लियर है मेरी बात? जी मैम। ये देखिए, आपके पास है जी ये देखिए, अब फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास है अभी 1.2। अब इसमें आपके पास वो कह रहे हैं कि तमाम मेजरमेंट क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल का मतलब होता है कोई चीज जिस्मानी जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो, किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस हो रही है, उसको हमें कहते हैं फिजिकल। वो कह रहे हैं कि तमाम ऐसी मिकदारें, या मैं कह सकती हूँ तमाम ऐसी क्वांटिटीज जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक अगर आप पानी का ग्लास रखते हो तो उसको आप देख सकते हो, नाप कर मतलब देख सकते हो, उसको वजन कर सकते हो, फर्दर उसको आगे आप मेजर कर सकते हो। तो आप उसका जो है वो वजन भी मेजर कर सकते हो, तो वो आपके लिए फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर मैं कहती हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो है वो दौड़ना है, अगर इसकी लेंथ बताएं तो वो भी आपके लिए फिजिकल क्वांटिटी ही है। इसी तरह से आपके पास जो है वो मैं कहती हूँ तमाम वो क्वांटिटीज जिनको आप नाप सकते हो, जिनका आप मतलब मेजरमेंट देख सकते हो, जिनको आप मेजर कर सकते हो, वो आपके पास होती है फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले आपके पास है लेंथ, उसके बाद है मैथ। मैथ अभी मैंने आपको बताया था, अभी उसके बाद टाइम। आपको मैं अगर कहूँ कि रात से लेकर 9 से लेकर आपने 10 का टाइम मेजर करना, तो आप कहेंगे जी इसमें आपके पास 60 जो है वो मिनट्स है। ऐसी बात है 1 घंटे के हिसाब से। इसी तरह से आपको अगर मैं कहती हूँ टेम्परेचर मेजर करना है, तो वो भी आप मेजर कर लेंगे। इसी तरह से आपको मैं बताती हूँ कि तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास एटलीस्ट जो है वो उनके पास दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो भी कॉमन के हिसाब से, कि एटलीस्ट वो कह रहे हैं कि तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास कम अज कम ऐसी दो खसूसियात कॉमनली पाई जाती हैं, कॉमन होती है मतलब कि वो हर उसकी उसमें होती हैं, तो वो उसमें मैं कहती हूँ न्यूमेरिकली एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट। देखिए, मैं अगर कहती हूँ आपने जो है वो मैथ मेजर करना है, तो मैं कहूँगी 30 kg। ऐसी बात है। अब आपने फोर्स मेजर करनी है, वो होगी 40 न्यूटन। ये यूनिट होती है, ये भी यूनिट होती है। अब गौर से देखने वाली बात ये है, या गौर से समझने वाली बात ये है, आपने अगर आपको कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता तो आपने मुझे व्हाट्सएप पर बताना है, ठीक है? जी मैम। अब देखें, आपके पास जो दो कॉमन खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि एक तो मैग्नीट्यूड, इसमें भी मैग्नीट्यूड है बेशक फोर्स है, इसमें भी मैग्नीट्यूड है बेशक फोर्स है। अब देखिए, इसमें भी यूनिट है, इसमें भी यूनिट है, तो दो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हुई है ना हुई? बताएं। जी मैम। मैं कह रहा हूँ टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं या नहीं है? आवाज कट कट के आ रही थी मैम। मैं आपको कह रही हूँ कि दो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं या नहीं। देखिए, आपने इसका मैथ किया, आपके पास ये वैल्यू आई, आपने किसी चीज की फोर्स फाइंड किया, आपके पास ये वैल्यू आई, ये मैग्नीट्यूड है 30, इसका मैग्नीट्यूड है 40। अब बात इनमें कॉमन ये है कि मैग्नीट्यूड दोनों का है, यूनिट दोनों की है, तो चीज तो कॉमन होगी, होगी ना? जी, वो उसमें वेट है और इसमें फोर्स में ताकत, सिर्फ इतना है। देखिए, बेशक वैल्यू पावर। है, आप समझने की कोशिश ये करें, मैग्नीट्यूड इसका भी है, मैग्नीट्यूड इसका भी है, यूनिट इसकी भी है, यूनिट इसकी भी है, तो जी दोनों मैम। एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट, ये दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो हर चीज के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटीज में कॉमन होती हैं। आगे आपको वो कह रहे हैं कि इसी तरह से जी मैम। न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड को इस तरह वो सारा बता रहे हैं। तो अब आगे वो कह रहे हैं कि इसी तरह से अगर फर्दर आप बेस्ड या ड्राइव क्वांटिटीज की बात की जाए, बेस क्वांटिटीज की या ड्राइव क्वांटिटीज, देखिए अब आपके पास आगे जो है वो है बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी, बेस का मतलब होता ही है बुनियाद, बेस। देखिए, हम घर बनाते हैं, क्या करते हैं, तामीर करते हैं, तो उसकी एक बेस होती है। अब
अपनी एक बेस होती है, पता है ना आपको? कोई भी बेस चीज बुनियादी। की एक अपनी बेस है, एक अपनी बुनियाद है। इसी तरह से इन क्वांटिटीज के चक्कर में अगर हम लोग जाएं तो हमारे पास जब पुराने जमाने में इन चीजों को नापा गया, सबसे पहले मैं कहती हूँ कि लेंथ को देखा गया, टाइम को देखा गया, तो ये मेरे पास बेस क्वांटिटीज है। वो किस तरह से? आपके पास देखिए, जब पुराने जमाने में मैथ्स को भी इसी तरह से देखा गया, तो मैथ्स में कहती हूँ मेरे पास, और मेरे पास मैं कहती हूँ कि लेंथ, और इसी तरह से टाइम। आपको पता है ये पुराने जमाने से तीनों जो है वो चलते आ रहे हैं, ऐसी बात है। जी मैम। जब ये पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं तो इसका मतलब कि ये बेस के हिसाब से है, बुनियाद है। इनके बाद आगे फर्दर चीजें ड्राइव हुई, फर्दर चीजें निकली, फर्दर चीजें ड्राइव की गई, ये सब कुछ बेस है। तो मैं कह सकती हूँ बेस क्वांटिटीज है। जी इसी तरह से वो कह रहे हैं कि आपके पास जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनमें कि हम कह सकते हैं कि बुनियाद जो है ना, बाकी जो दूसरी क्वांटिटीज हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो बुनियाद है बाकी दूसरी क्वांटिटीज की, उनको कहते हैं बेस क्वांटिटीज। लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और उसके बाद सब्सटेंस ऑफ, जो सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है, किसी भी मैम चीज की जी, आपने अमाउंट निकालनी है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है मैम जी। ये आपका नेट का प्रॉब्लम है, मेरा नेट बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, इवन के हमारे घर में सब कुछ जो है वो इसी इंटरनेट पे चलता है, तो मेरा नेट बिल्कुल फास्ट है। ये आपके नेट का मसला है। कोई आपके पास कोई मैक वगैरह का मसला तो नहीं आ रहा मैम? नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट तो फुल आ रही है, अभी तो लाइट गई नहीं है। नहीं, मैक मैक मैम जी, कोई आपने साउंड वगैरह की कोई चीज और तो नहीं लगाई हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई साउंड नहीं लगाई हुई मैंने, ऐसा कोई वो नहीं किया हुआ। मैं आपको क्लियरली काफी ऊंचे तरीके से समझा रही हूँ, आपको फिर भी आवाज नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपका इंटरनेट का इश्यू है। मैं आपको कह रही हूँ अपना इंटरनेट चेंज करें। ठीक है मैम। देखिए, अब इस तरह फायदा नहीं है। अब आपको अगर आवाज क्लियर नहीं आती, देखिए आप पाकिज़ा का इंटरनेट बिल्कुल ठीक होता है, उसको कभी मसला हुआ नहीं होगा। नहीं हुआ, क्योंकि उसका इंटरनेट फास्ट भी है जैसा मेरा फास्ट है। इसी तरह आप इसको जो है वो एक काम करें, अच्छा करें तो PTCL का लगवा लें। सर मेरे पास 4G आ जा रही है ना, इसलिए शायद प्रॉब्लम हो। जी, आपका इंटरनेट का मसला है, ये तो पक्का है। क्योंकि मेरा है, मैंने एक दफ़ा जो है वो अपना है, हमने तो ली ही ऑनलाइन क्लासेज हैं कोरोना की वजह से, तो ऑनलाइन क्लासेस की ड्यूरेशन में मैंने एक दफ़ा, मेरा नेट का मसला था, मसला ये था कि लाइट का थोड़ा इशू हो गया था, नेट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो तब था कि मैंने जो है वो पैकेज करवाया था, और मेरा जो पैकेज था वो इतनी उसमें एलिजिबिलिटी नहीं थी कि जूम को वो उस तरह से हैंडल कर सके। तो बार बार जो है वो मेरा कट ऑन हो रही थी क्लास, इसीलिए मैं आपसे जो है वो ये बात कह रही हूँ कि आपका नेट का इशू है, क्योंकि आपने नेट पैकेज का वो है कि इंटरनेट पैकेज करवाया हुआ है, ठीक है। दूसरे दूसरे नेट का मैंने आज पूछा था मैम जी, शायद वो हो जाए, क्योंकि असल हमारे पास मसला एक और होता है ना। क्या मसला होता है? वो जो खंबा वगैरह नहीं लगवाते घर के साथ, उस पे 10 नेट ऑन होते हैं ना, वो हमारे घर के साथ लगा हुआ नहीं है, थोड़ा सा दूर है। मैं फिर समझ गई हूँ, तो मतलब आपको उस पे। जल्दी हो जाएगी। जी मैम। मैं क्या, थोड़ी वायर लंबी हो जाएगी ना इंटरनेट की। जी जी, वो थोड़ा सा मतलब खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि वो 80 मीटर देते हैं ना, 7 तार। समझ गई आपकी बात, वो है कि आपके लिए आसानी हो जाएगी ना। देखिए, अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर फायदा, क्योंकि आवाज़ कट के आ रही है। जी जी, कट कट के आ रही है, आपकी वैसे जो क्लास लेक्चर की आपका बेस ठीक है था, ना, जो आवाज। क्लास की बेसिक है, वो मेरी आवाज़ है। जब आपको बेसिक ही अन्य जी मैम। चीज़ आ रही तो समझना तो दूर की बात। दूर बिल्कुल। अभी मेरी इससे आवाज़ आ बेहतर रही है? वाईफाई ठीक रहेगा मैम जी, या PTCL वाला मैं करवा लूँ? क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ नेट में PTCL वाला यूज करूँ या वाईफाई वाला? वाईफाई वाला ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा सस्ता भी है। वाईफाई वाला कर लें, जो भी करेंगे आपको जो है वो अच्छा ही होगा, इस पैकेज से अच्छा होगा बस। जी मैम। आपको इस पैकेज से अच्छा होगा, बस जो भी करें इतना करें कि आपको मसला ना हो। अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, अब तो ठीक है। कट कट के आ रही है, क्लियर आ रही है? कभी कभी कट जाती है मैम जी, मुसलसल नहीं कटती। तो ये जो तीनों फिलहाल मैंने आपको तीनों बताई हैं, तो बाकी भी हैं, तो 7 बेस क्वांटिटीज हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये क्योंकि बुनियाद थी, पुराने जमाने में भी इनका यूज किया जाता था, इनको मापा जाता था, इनको इस्तेमाल किया जाता था, इनको देखा जाता था। इसी तरह से आपके पास आगे आती है फिजिकल क्वांटिटीज के, उस पर फर्दर अगर हम डिवाइड करते हैं तो आगे आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए, डिराइव्ड का मतलब ये होता है कि अखज़ करना, एक चीज का दूसरी चीज से निकलना। अगर ड्राइव क्वांटिटीज की बात की जाए, इसमें वो क्वांटिटीज आएंगी जो इन क्वांटिटीज का यूज करके फर्दर हम लोग निकालेंगे, तो वो क्वांटिटीज इधर आएंगी।
मतलब कि इनको इस्तेमाल करना है, इनको और ज़्यादा इन्हेंस करना है, और जो क्वांटिटीज़ आपके पास निकलेंगी वो इधर आएंगी। जैसा कि मैं कहती हूँ वेलोसिटी, देखिए आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, यूनिट देख लें, फॉर्मूला तो आपको पता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर कहाँ से आ रहा है, लेंथ से। लेंथ कहाँ से आ रही है, बेस क्वांटिटी से। सेकेंड मतलब कि टाइम है, टाइम को बता रहे हैं, तो टाइम आपके पास कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है ना। जी मैम। तो ये ड्राइव हुआ है या नहीं हुआ, हुआ है मैम। यस। बेस से निकला। बाकी भी क्वांटिटीज आपके पास हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, स्पीड होगी, फोर्स होगी, F इज इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू मास एंड आई इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये देखें, F इज इक्वल टू एम ए, मास भी ऊपर से, एक्सेलरेशन जैसा कि आपको पता है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी ऊपर से ही लिए गए हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज वो हैं जो ऊपर वाली क्वांटिटीज को यूज करके, इनको इन्हांस करके, इनको थोड़ा अपग्रेड करके फर्दर आगे इनको इनिशियलाइज किया गया, इनको फर्दर जनरेट किया गया, इनको फर्दर ड्राइव किया गया। ठीक है। जी मैम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको मैं बताती हूँ। देखिए आप इसमें बात समझने की है कि एक दफ़ा 1960 में एक कमेटी बैठी थी, वो एग्री हो गई थी कि पूरी दुनिया में एक चीज़, अगर टाइम की मिसाल ले ली जाए, अगर वो नापा जाएगा, मापा जाएगा, मेजर किया जाएगा, तो उसका यूनिट पूरी यूनिवर्स में एक ही होगा, वो होगा सेकेंड। इसी तरह से मैथ, किलोग्राम। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे आपके पास तमाम यूनिट्स पूरी दुनिया में यूज होती हैं। ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में मास को जो है वो किलोग्राम नहीं कहते, कुछ और कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही चलता है, अफ्रीका में भी ऐसा ही चलता है। तो ये तमाम यूनिट्स इंटरनेशनल लेवल पे, तमाम ऐसी यूनिट्स जो हैं वो सब इंटरनेशनल लेवल पे देखी जाती हैं। इसी तरह से या दूध को जो है वो आपके पता है कि लीटर, वो सारा, तो ये लीटर जो है वो बाकी कंट्रीज में भी लीटर ही होगा। इसी तरह शुगर के लिए अगर केजी का है तो वो भी उतना ही होगा। इसी तरह से जितनी मेजरिंग तमाम, मतलब आपके पास जो क्वांटिटीज होती हैं, उनकी जितनी भी यूनिट्स होती हैं, आपको इसका अंदाजा हो जाता है कि आपके पास वो सारी की सारी इंटरनेशनल लेवल पे यूज हो रही होती है। ऐसा नहीं है एक कंट्री में कुछ हो रहा है, दूसरी में कुछ हो रहा है। मेरी बात समझ गए हो? जी मैम। ठीक है। अब ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो इसको इसी वजह से हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। जी मैम। आगे आपके पास आते हैं बेस यूनिट्स। अब आपके पास क्वांटिटीज को छोड़ के यूनिट्स पे बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्वांटिटीज के साथ तो यूनिट में लगना ही लगना है। आप देखिए, आप इसकी जो है वो क्वांटिटी को मैं देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू यूनिट है ना ये, अब यूनिट को तो मुझे देखना ही होगा। तो इसी तरह से अब मैं बेस यूनिट की बात जब करूंगी तो मेरे पास वही बात है कि मैं कहती हूँ कि ऐसी यूनिट जो डिस्क्राइब करती है बेस क्वांटिटी को, वो क्या बेस यूनिट। जो मास को डिस्क्राइब करेगी वो होगी किलोग्राम, तो किलोग्राम इज अ बेस यूनिट। ठीक है। इसी तरह से मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है वो लेंथ है, लेंथ जो है वो बेस क्वांटिटी है। अब इस बेस क्वांटिटी को जो यूनिट डिस्क्राइब करती है वो है मीटर, तो मीटर मेरे पास बेस यूनिट है। इसी तरह से मैस, किलोग्राम में कह सकती हूँ, वो भी मेरे पास बेस यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट को मैं कहती हूँ एम्पेयर से किया जाता है, वो भी बेस यूनिट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैं कहती हूँ कि कैंडेला सीटी से किया जाता है, तो वो भी आपके पास वो है बेस यूनिट है। तमाम बेस यूनिट्स हैं क्योंकि ये बेस क्वांटिटी के साथ यूज होती है। मेरी बात समझ गए हो आप? जी मैम। ठीक है। आगे आपके पास है ड्राइव यूनिट्स। देखिए ड्राइव यूनिट्स आपके पास वो यूनिट्स होते हैं जो आपके पास ड्राइव यूनिट्स के उसमें ड्राइव क्वांटिटी के साथ आते हैं। वो इस तरह मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप जरा गौर से देखिए, ms-1 कहाँ से आया? ये जो मीटर है ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये तो पता चल गया, चलो ड्राइव है। अब ये बताएं आप मेरे पास कि मीटर, लेंथ और इसका जो टाइम है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आगे जो फर्दर हम लोग वेलोसिटी में देख रहे हैं और इन्वर्स में लेके इसके साथ आया। मैं कहती हूँ कि मेरे पास वेलोसिटी है जी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब मेरे पास जब मैं इसकी यूनिट निकालूंगी, ठीक है, अब वो जो यूनिट होगी वो होगी ड्राइव यूनिट, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये ड्राइव क्वांटिटी है। इसी तरह से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब मेरे पास ये जो चीज है ना, ये मेरे पास है ड्राइव क्वांटिटी। अब जब ये ड्राइव क्वांटिटी है तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि जब मैं इसके अंदर वेलोसिटी की यूनिट डालूंगी ms-1, टाइम की डालूंगी सेकंड, जब ये ऊपर जाएगा तो वो मेरे पास हो जाएगा ms-2। तो ये इस बात का इशारा करता है ना कि ये जो है वो मेरे पास क्या है, ड्राइव यूनिट। समझ आई?
जी मैम। इसी तरह से देखिए आपकी बुक में वॉल्यूम, बुक खोली हुई है ना साथ साथ, जी जी। पेज नंबर आपके पास 6 है और देखिए जरा टेबल को, उसमें वॉल्यूम है आपके पास। वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला तो पता है ना क्या होता है? अब देखें, अब क्यूबिक मीटर है वो, इस तरह से लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। देखिए वॉल्यूम आपके पास, जैसा कि आप कहते हैं कि लेंथ इंटू लेंथ, जब आपके पास ये चीज है तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम के हिसाब से जब आप देखते हो, इसकी यूनिट भी मीटर है, इसकी भी मीटर है, इसकी भी मीटर है, इन तीनों को करेंगे तो मीटर क्यूब। अब ये आपके पास आ जाता है वॉल्यूम का यूनिट। जब ये वॉल्यूम का यूनिट है तो मैं इसको कह सकती हूँ ना, तो मैं इसको कह सकती हूँ ना कि ये मेरे पास जो है वो है क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी के साथ है, तो ये ड्राइव यूनिट है। समझ आई इसकी? जी जी। इसी तरह से आगे आपके पास जो है वो है फोर्स। फोर्स भी आपके पास मैं बताती हूँ कि कैसे आएगी। फोर्स के हिसाब से अगर आपको मैं बताऊँ तो F इज इक्वल टू एम ए होता है। देखिए F इज इक्वल टू एम ए। एम मेरे पास क्या है, मैस, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो है वो बन गई ना ड्राइव क्वांटिटी के साथ ड्राइव यूनिट भी बन गई है ना। ये मैस किलोग्राम में और ये एक्सलरेशन। एक्सेलरेशन की है, ये मैस की यूनिट है और ये वाली जो है एक्सेलरेशन की यूनिट है। वो इस तरह के वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी की होती है एम एस माइनस 1 और टाइम की पी एस, जो आपके पास आ जाता है एम एस। जी मैम। ठीक है, सही है। जी जी। ठीक है, अब मुझे आप बताएं कि अभी आज के लेक्चर में कोई चीज जो समझ ना आई हो। यहाँ तक क्लियर है मैम जी, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है, असल आवाज जो कटती है ना दरमियान में, वो उससे सारा लेक्चर जो है ना वो आगे पीछे हो जाता क्या कह रहे हैं आप, जरा बोले। है। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक है तो क्लियर, लेकिन दरमियान में आवाज कट जाती है ना। जी मैं आपकी बात समझती हूँ, उसका एक ही हल है, एक ही हल है कि आपने जो है वो अपना नेट का मसला हल करना है। तो इस तरह आपके लिए बहुत गलत बात है, आपको जब समझ नहीं आ रही तो फिर वही बात है, जब आवाज़ नहीं आएगी तो समझ कैसे आएगी? आप तो समझ सकते हैं, ऐसी बात है ना। तो आपको जो है ये नेट के मसले को ठीक करना होगा। खैर, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे हैं, हमारे साथ आज तक कोई मसला नहीं हुआ इस इंटरनेट के ऊपर। इसी ऐप पे लेते रहे हैं जिस ऐप में अभी मैं आपकी ले रही हूँ। तो पेपर भी हम लोगों ने जी ऑनलाइन ही दिए क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से सब कुछ, तो इस वजह से फिर आपका ये प्रॉब्लम आपके जो है वो इंटरनेट का है। ठीक है, जी मैम। आप बताएं आज के लेक्चर में आपको क्या समझ आया फिर? ये बेसिक तो मुझे क्लियर हो गई है, बेसिक जो यूनिट है ना, बेसिक और ड्राइव्ड।